चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 14वां प्रश्न। यहाँ पे ध्यान देंगे, 14वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये 6.3 का 14वां प्रश्न है जो आप लोगों को दिया गया था और आप लोग इस लायक भी नहीं है कि वो क्वेश्चन भी कर पाए। ठीक है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर एक ABC, मुझे अगर आवाज़ आ गई बाबू, कोई लोग भी हो, ठीक है, तो हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग आवाज़ मत करिए, क्योंकि जब मैं अगर हाथ जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं हाथ तोड़ूंगा उसके बाद। तो ABC ध्यान देंगे, एक ट्रायंगल है और यहाँ से फिर एक आता है मीडियन D, ठीक है, वो पॉइंट D है। फिर इसी तरीके से PQR है, PQR में देखेंगे हम लोग, PQR से एक मीडियन निकला हुआ है, वो है आपका M, यही है ना, PM। क्या कह रहा है ट्रायंगल में, इस बार क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्वेश्चन ये है कि ये जो है आपस में ये वाला पोर्शन, दैट मीन्स AC PR के और AD PM के और BC QR के क्या है, जो अनुपात है वो आपस में क्या है, बराबर है। दैट मीन्स क्वेश्चन में ये कहा गया है कि AC अपॉन PR बराबर है BC अपॉन QR बराबर है AD अपॉन PM के। ठीक है, तो हमसे कह रहा है तो आपको प्रूफ कर दीजिए ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, बस यही करना है। और ये वाहियात क्वेश्चन है। क्यों वाहियात क्वेश्चन है? क्योंकि इससे पहले ये लग चुका है। चलिए तो कैसे करेंगे हम लोग? सबसे फर्स्ट काम यही करेंगे हम लोग कि हमें जैसा दिया गया है वहीं से करते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भुजा दिया गया है ना, देखिए ये वाला भुजा का अनुपात दिया गया है, बस इसके इस कोण को क्या कर देंगे, बराबर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस और इस वाले का मतलब इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। अगर हम लोग समरूप कर देंगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। और जो ही बराबर होगा तो भुजा कोण भुजा से ये ABC क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आई बात समझ में? बस यही सिंपल फिनोमेना है। तो सबसे पहला हमको पता है कि ये जो BC है वो BC जो है वो दो भागों में विभाजित है। मतलब ये पूरा का पूरा BC दो भागों में है ना, एक तो BD और एक तो DC है ना। और आपको पता है चूंकि BD बराबर होगा DC के, क्यों? क्योंकि ये जो AD आया था वो एक क्या था, माध्यिका है। वो एक क्या है, माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है। तो AD माध्यिका है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, जहाँ पे BD लिखा गया वहाँ पे मैं DC लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी BC ऐसे ही रहेगा, जहाँ BD लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, DC और प्लस DC, तो क्या हो जाएगा 2DC। यानी BC इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 2DC लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसी प्रकार अच्छा मैं यहाँ तक तो क्या था, पहले इसको लिख लो ना, थोड़ा सभ्य लोगों की तरह पहले इसको लिख देना कि गिवन है, ये सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। थोड़ा अच्छे बच्चों की तरह लिख दीजिएगा आप लोग, थोड़ा मैनरिटी रहनी चाहिए ताकि टीचर को समझ में आए कि क्या दिया है, क्या करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, कौन सा, तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा लिया है, ट्राइंगल ABC में। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या करूँगा, इसी प्रकार मैं अगर देखूँगा तो ट्राइंगल लूँगा PQR लूँगा। PQR में जो QR है वो भी दो भागों में डिवाइडेड है कि नहीं है, एक तो QM है और एक तो MR है। और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी जो QM है बराबर है MR के। क्यों? क्योंकि जो PM है वो एक माध्यिका है और माध्यिका हमेशा दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए तो यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि PM एक माध्यिका है। ठीक है, यस और नो? यस सर। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ QR बराबर क्या लिख सकता हूँ, QM प्लस MR, और जहाँ QM है वहाँ पे MR लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो MR प्लस MR लिख दूंगा। और MR कितना हो जाएगा, 2MR हो जाएगा। यानी QR बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2MR। ये मेरा इस जो गिवन है इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान देना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो आप कहेंगे सर नाचने वाला सिस्टम बन चुका है लिखने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप सिस्टमेटिक समझ रहे होंगे तो लिख लेंगे, नहीं सिस्टमेटिक समझेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। मैं यहाँ से यहाँ पे पहुँचा हूँ, अब मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में चल जा रहा हूँ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या लिखा गया सर AC अपॉन PR बराबर है BC अपॉन QR बराबर है AD अपॉन PM, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो BC और QR का मान दिया गया कि नहीं दिया गया, यहाँ पे BC और QR का मान तो कुछ और है ना, यहाँ पे पुट कर दूंगा। यानी AC अपॉन PR बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा 2DC
2DC अपॉन 2MR हो जाएगा बराबर AD अपॉन PM। यस आर नो? अरे हाँ ना बोलो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ ना बोलो। यस सर। तो ये हो जाएगा AC अपॉन PR बराबर DC अपॉन MR बराबर हो जाएगा AD अपॉन PM हो जाएगा। यस सर। और थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या है, AC अपॉन PR, ठीक, DC अपॉन MR और AD अपॉन PM, ये क्या है सर? ये तो त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज PMR के संगत भुजाओं के अनुपात हैं। संगत भुजाओं के अनुपात हैं। संगत भुजाओं के क्या है? अनुपात है। और ये भी क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो इस दौरान मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ADC सिमिलर होगा ट्राइंगल PMR से। यस और नो? PMR के होगा ना। और अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और अगर ये समरूप हो गया तो इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस प्रकार ट्राइंगल ADC और PMR के संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इस प्रकार इनके संगत कोण बराबर होंगे। बराबर होंगे। बराबर मतलब यहाँ पे एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल R के। यस आर नो? अरे हाँ ना बोलो। बराबर हो गया, यानी ये वाला एंगल की क्या हो गया? बराबर हो गया। यही तो प्रूफ किया तुमने। और ज्यों ही तुमने ये प्रूफ किया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि तुमने जो करना था वो कर लिया। फिर एक बार और स्टेप में डांस करना पड़ेगा आपको, इधर से इधर फिर इधर, ठीक है? है समझ में? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी जिंदगी की कसौटी लगी है, समझ में आ रहा है ना? कौन सी? भुजा भुजा भुजा, ठीक है ना? ठीक है ना? साइड लगा है। एंगल कहाँ लगा है? अभी तो मैं लगाने जा रहा हूँ ना। चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच का कोण भी बराबर है ना? इसलिए भुजा जिंदगी की कसौटी से ट्राइंगल ABC समरूप होंगे ट्राइंगल PQR के। होंगे ना? कहाँ से पैदा हो गया? डायरेक्ट कहाँ से आ गया? तो कुछ मत करो, देखो ये समीकरण 1 को देखो। समीकरण 1 में देखो AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, BC अपॉन QR, है कि नहीं है? और उनके बीच का एक कोण हो गया कि नहीं हो गया? मिटा दो इसको, खत्म खेल, है ना? अब देखो इनके बीच का एक कोण बराबर है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं है? कहाँ से? एक तो समीकरण 1 से दिखाई दिया, आई समीकरण 2, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से ट्राइंगल ABC तथा ट्राइंगल PQR के दो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है, और उनके बीच का कोण भी क्या है? बराबर है। तो कौन सी कसौटी लगेगी? भुजा कोण भुजा जिंदगी की कसौटी से ट्राइंगल ABC PQR के क्या हो गया? बराबर हो गया। और अगर तुमने ऐसे कर दिया तो एग्जामिनर यानी जो कॉपी साइन कर रहा होगा वो फिदा हो जाएगा। समझ में आई बात? जब इतना क्लैरिफाई कर दोगे तो फिदा। 5 की जगह पे 5.001 दे देगा। आई बात समझ में? 0.00001 बढ़ा देगा नंबर। आई बात समझ में? अरे हाँ ना बोलो। लेकिन ऐसे नाचोगे तब नहीं, सिस्टमैटिक। मेरे पास बोर्ड छोटा है, मैं इधर उधर लिख दे रहा हूँ, तुम लोगों के पास कॉपी रहेगी, सिस्टमैटिक लिखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना?
ठीक है, तो इस पूरे को क्या कर लो, अच्छे से नोट कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AD और PM मीडियन हो किसी ट्राइंगल ABC और PQR के, तो हमको ये प्रूफ करना है, और जबकि ABC और PQR क्या है, समरूप हैं, तो हमको ये प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ बराबर है AD अपॉन PM के। मतलब क्या है, तो जो क्वेश्चन आप किए वही क्वेश्चन है। सोचिए एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन लग रहा है, बस थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। तो थोड़ा इस बार सिस्टमेटिक लगाने के प्रयास के लिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। देखिएगा, मार्क कर दीजिए। ये देखिएगा, एक है ट्राइंगल ABC, ठीक है, और इसका एक मीडियम है AD। मीडियम मतलब समझ पा रहे हैं, माध्यिका। माध्यिका मतलब जो 2 बराबर भागों में डिवाइड करती हो। एक दूसरा है PQR, और इसकी भी माध्यिका है PM। क्या है, PM। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रूफ करना है। इसमें ये कह रहा है कि AD और PM जो है मीडियन है ट्राइंगल ABC और PQR के, तो हमें ये प्रूफ करना है। और एक चीज़ और दिया गया है, ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR के। ये दिया है, क्या है, ये दिया है, ठीक है ना। और ये दिया है कि AD मीडियन है। अगर AD मीडियन है, ध्यान देंगे ये भी लिखा है AD ट्राइंगल ABC का की माध्यिका है। तो माध्यिका है तो इसका मतलब क्या है, माध्यिका है तो इसका मतलब BD बराबर होगा DC के। ठीक है, ये भी क्या है, दिया है ना। सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 1-2 बातें दे दी गई, तीसरी बात भी दिया गया है कि जो PM है वो ट्राइंगल PQR की माध्यिका है। ये भी क्या है, दिया है। और इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, QM बराबर MR। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं। ये भी दिया है। अब हमको प्रूव ये करना है कि जो AB है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB अपॉन PQ बराबर है AD अपॉन AM के। हटो जी, तुरंत हटो यहाँ से। चलिए देखिएगा, हटो यार, हटो कर रहे हैं, 1 मिनट पॉज करिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। हमें ये प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ, AB कौन सा है, ये रहा AB, और ये रहा PQ, और क्या है AD अपॉन PM। ठीक है ना, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बटा ये, मतलब ये वाली भुजा का अनुपात, और ये मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात क्या है, प्रूफ करना है कि ये क्या है, बराबर है। ये तो तभी प्रूव हो सकता है जब भाई छोटका ट्राइंगल आपस में क्या हो जाए, समरूप हो जाए, है कि नहीं है। और अगर समरूप हो गए तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, जो दिया गया है उसको इक्वेशन मान लीजिए, जो प्रूफ करना है उसके पे ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इन्हीं दिए हुए के हेल्प से ही तो हम लोग काम करेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि जो दिया गया है तो घुनघुना बजाने के लिए नहीं दिया गया है, उसका मतलब है कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई मतलब होगा। पहला दिया है कि ABC PQR के क्या है, समरूप है, तो इसका मतलब मीडियन हटा दो तो है ना ABC है ना PQR है। तो अगर समरूप है तो इसका मतलब संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। चूंकि ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल PQR के, तो इसका अर्थ क्या है, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात एवं संगत कोण आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि जो AB अपॉन PQ होगा वो बराबर होगा AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR, है कि नहीं है। और इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पे जो एंगल B होगा वो बराबर होगा एंगल Q के, इसी तरीके से एंगल
एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल पी से। तो हमको लेना देना ही नहीं है, जो चाहिए हमको लेंगे। हमें एक्चुअल में जानते क्या चाहिए, हमें एंगल पी बी बराबर एंगल क्यू ही चाहिए, तो इसको भी ज़रूरत नहीं है हमको। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि मैंने क्या बोला, इन्हीं दोनों को समरूप कर दो, खेल खत्म, है ना। तो मुझे उन दोनों को समरूप करना है। मैं इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लूँगा, 4, ठीक है। अब अगर 4 वाले की कहानी समझूं तो 4 वाले में लिखा गया है कि जो BC है, ये रहा BC, वो बराबर है QR के। BC बराबर है QR के, जबकि BC 2 भागों में डिवाइडेड है कि नहीं है, BD और DC। अब BD और DC आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, AB अपॉन PQ बराबर, ये इसको पहले लिख लो, BC अपॉन QR है बराबर AC अपॉन PR, है ना। दैट इम्प्लाइज AB, यार 2 लाइन एक्स्ट्रा करने से बढ़िया है कि यहीं पे सही कर लो, है ना। BC अपॉन QR और यहाँ पे लिख लो AC अपॉन PR, है ना। अब मैं लिखूं इसको समीकरण 4, इसको 5, समीकरण 4 से जो लिखा गया उसी को सही कर लेता है। AB अपॉन PQ बराबर BC लिखा गया, तो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि BC BD और DC में कन्वर्टेड है। और एक बात बताइए, क्या मैं इसको 2 गुणे BD लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। या इंटू BD लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये BD और ये भी BD ही तो है, या ये DC है तो ये भी DC ही तो है, क्योंकि बराबर है वैल्यू। तो 2BD कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4 ही है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 गुना कर दूंगा तो पूरे निकल नहीं जाएगा। तो बात एक ही है, ठीक है ना, वही चीज़ है। तो 2BD हो जाएगा। अब वैसे ही मैं पूरे QR को अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2QM लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे AC अपॉन PR रहने देता हूँ मैं, ठीक है। क्या है मेरा, क्या बन गया, AB अपॉन PQ बन गया बराबर BD अपॉन QM हो गया। और ये इक्वेशन नंबर क्या बना मेरे पास, 6, और ये देखो 5, ठीक है ना। अब थोड़ा ऑब्जर्व करना, तो ये अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये BD है, ये A है ना। अगर मैं देखूँ कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ADC को देखूं और यहाँ पे ट्राइंगल PQM को देखूं, तो क्या हो रहा है, क्या इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और इनके बीच का एक तो कोण बराबर है कि नहीं है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि इसकी जरूरत मुझे नहीं है, तो मैंने इसको बस लिया है। मैं आपसे लिख सकता हूँ समीकरण 5 व 6 से त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात तथा उनके बीच का कोण क्या है, बराबर है। इसलिए भुजा कोण भुजा, इंग्लिश वाले क्या जानेंगे, सास, भुजा कोण भुजा जिंदगी की कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप होंगे त्रिभुज PQM के, है ना। क्या होंगे, समरूप होंगे। अरे हाँ ना बोलो, यस ना बोलो। तो यहाँ पे प्रूव हो गया, चूंकि त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा कि नहीं होगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करो, AB अपॉन PQ बराबर होगा AD अपॉन PM के, होगा कि नहीं होगा? वो भी बराबर होगा नीचे वाला, लेकिन चाहिए ही नहीं, तो यहाँ से बस मेरा क्या हो गया, दैट इज प्रूव्ड। ये मुझे प्रूफ करना था, कितना आसान था, है या ना। तो आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 16वां था। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होने की कगार पे है, यदि 15वां आप लगा लेते हैं तो
15वां मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कम से कम एक क्वेश्चन तो लगा दीजिए, कम से कम इस पूरे एक्सरसाइज में ये नाम रह जाए कि आपने एक क्वेश्चन लगाया है, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो ये कौवा नंबर था, 16वां नंबर। दैट मीन्स ये आपका कौन सा था, 6.3 एक्सरसाइज का 16वां, ठीक है। अब इस तरीके से 6.3 ख़त्म हो गया। अगर 6.4 अगर दिया होगा आपके सिलेबस के थ्रू तो मैं अगले एक्सरसाइज को बनाऊंगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके ट्रायंगल का क्या होता है, कंप्लीशन। थैंक यू वेरी मच।